Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Hub. Clear your concepts and boost your score. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है गारंटी ऑफ ए पार्टनर। तो जब पार्टनर किसी अनदर पार्टनर को क्या करता है, गारंटी दे देता है, तो उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन सी कंडीशन पे हम गारंटी चेक करेंगे, कैसे हम गारंटी को चेक करेंगे, और डेफिशिएंसी आ गई तो हम क्या करेंगे, और डेफिशिएंसी ना आई तो हम क्या करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो पे आज क्लियर करेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन को, गारंटी ऑफ पार्टनर को, एक ट्रिकी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और जो भी हमारे डाउट्स हैं और जो भी हमारे कंसेप्ट हैं इस रिगार्डिंग इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम वन बाई वन सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमारा गारंटी ऑफ अ पार्टनर पीएल प्रोफेशन की जो सीरीज चल रही है उसका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ए बी आर पार्टनर शेयरिंग पीएल 3:2। यहाँ भी हमने पार्टनर के रेशियो 3:2 ही रखे हैं, अभी सेम पार्टनर। Their capital on 1st April 2024 were rupees 2,40,000 and B 1,80,000। तो दोनों की कैपिटल गिवन है 2,40,000 एंड 1,80,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड यहाँ पे प्रोवाइड है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है 10% पर एनम के हिसाब से। पार्टनर ए इंटाइटल टू अ सैलरी 3,000 पर मंथ, यानी पार्टनर ए इंटाइटल है आपके लिए 3,000 रुपये पर महीने। तो हर महीने 3,000 रुपये देता है, तो पूरे साल के निकालने के लिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पार्टनर बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ₹6,000 पर क्वार्टर, तो पार्टनर बी भी इंटाइटल्ड है, पर वो पर क्वार्टर के हिसाब से इंटाइटल्ड है। तो हमें पता है कि एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी होल ईयर की सैलरी। ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल की बात कर रहा है, ए विड्रॉ 30,000 एंड बी विड्रॉ 12,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो दोनों ने क्या कर रखी है, ड्राइंग कर रखी है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कब कर रखी है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बट उन्होंने 30,000 और 12,000 की क्या कर रखी है, ड्राइंग कर रखी है। तो इस पर हमने क्या करना है, इस पर हमने चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। तो ये 10% पर एनम हाईलाइट किया जा रहा है, 10% पर एनम। तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, ये शायद आपको याद आ रहा होगा। तो जिसको ये पता नहीं है वो जाके पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो देखे, तब जाके क्वेश्चन को देखे, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पार्टनर ए इज ऑल्सो इंटाइटल, यानी ए फिर से इंटाइटल हो रहा है किस चीज़ के लिए, टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में हमें देना है 10% और नेट प्रॉफिट, बट कंडीशन दे रखी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर की कंडीशंस क्या होती है ये भी हम पहले सीख चुके हैं, बिफोर में क्या होता है हम वो भी पहले सीख चुके हैं। तो जिसने सारी चीज़ वीडियोस नहीं देखे हो जाके पहले पुराने वीडियोस देखें मेरे, उसके बाद क्वेश्चंस को देखें तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फर्दर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। तो 10% का हमने डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ डालना है, जर्नलिज्म में डालना है। अभी डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बन रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम जर्नलिज्म को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000। यानी जो पार्टनर बी है उसको क्या है, गारंटी दी गई है। अब गारंटी कौन देगा, ए। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही पार्टनर हैं ए और बी, तो बी को गारंटी दी होगी, जाहिर सी बात है ए नहीं दी होगी, आगे लिखा भी है। एंड एनी डेफिशिएंसी शुड बी बोर्न बाय ए अलोन, और कोई भी कमी आ गई तो उसे कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹396 एम, यानी नेट प्रॉफिट भी गिवन है। तो हमने प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को क्या करना है यहाँ पे, शो करना है कि कैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम डेफिशिएंसी चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारी हेडिंग होगी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ये डेट हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, और फॉर्मेट क्रिएट करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। ये पर्टिकुलर अमाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट हो जाता है, जिसको हमें पता है कि डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे हमारी फर्म की इनकम। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे हमेशा हर क्वेश्चन पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, तो इसलिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ नेट प्रॉफिट। तो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 3,96,000 का हमें क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। फिर हमने एज पर पार्टनरशिप डीड हमने प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों को प्रोवाइड करना है। तो अब चेक करो कि ए की कैपिटल कितनी थी और बी की कैपिटल कितनी थी। अब आप लोगों को एक बार पढ़ने में क्वेश्चन याद नहीं हो पाएगा, तो आप क्वेश्चन को क्या कर लो, या तो लिख लो कॉपी में
या फिर स्क्रीनशॉट खींच के आप दूसरे मोबाइल में से ओपन कर लो ताकि आप क्वेश्चन को बार बार देख सको। तो ए की जो कैपिटल थी वो थी 2,40,000। तो 2,40,000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 24,000। और बी की कैपिटल थी 1,80,000। तो 1,80,000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी हमारे पास 42,000। तो 42,000 हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अमाउंट के कॉलम पे। सेम एज इट ए क्या था, इंटाइटल था सैलरी के लिए, बट ए की जो सैलरी थी 3,000 पर मंथ थी। तो 3,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारा 12 3 जा 36,000। और बी इंटाइटल था आपका 6,000 पर क्वार्टर। तो पर क्वार्टर यानी 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये आ गया बी की सैलरी 24,000। टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000। तो ये 60,000 की आ गई ए और बी की दोनों की कंबाइंड सैलरी आ गई। अब उसके बाद क्वेश्चन पे कहा गया था ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर में कहा गया था कि जो ए है उसने विड्रॉ करी है 30,000 और बी ने कर रखी है विड्रॉ 12,000। तो ड्राइंग विड्रॉ कर रखी है दोनों ने। तो ए की थी 30,000 और बी की थी 12,000। ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी मेंशन था। तो इन दोनों कंडीशन में जब उन्होंने ड्राइंग विड्रॉ कर रखी थी तो हमें उसमें रेट चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के हिसाब से। तो हम यहाँ पे रेट लिख लेते हैं 10/100 और 10/100। और जब भी हमने क्वेश्चन पे कहा गया कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि जब आपको रेट गिवन ना हो यानी डेट ऑफ विड्रॉ गिवन ना हो और रेट गिवन हो पर एनम के हिसाब से, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ के लिए निकलता है, सिर्फ 6/12 यानी 6 मंथ हमारा क्या होता है एवरेज पीरियड होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा आपका 1,500 और आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का आ जाएगा 1,500 और दूसरे का आ जाएगा 600। तो ये हमारी क्या आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है, इसको आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है कैसे कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे क्या आ गया था कि जो ए है वो क्या है एंटाइटल्ड है हमारे कमीशन के लिए। और कमीशन कैसे देना था 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो हम नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं पहले 3,96,000 मल्टीप्लाई बाय 10। और कहा गया था 10% तो है बट आफ्टर चार्जिंग हिच कमीशन। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन होती है उसमें नीचे 100 पे रेट हमने प्लस कर देना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। इसको हम कट कर देंगे 0 से 0 और 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये 0 से 0 कट 11 11 11 3 जा 33 और बचेगा 6। तो आ जाएगा 11 6 जा 66। यानी ए का कमीशन हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया यहाँ पे 36,000। ये हमारे पास क्या निकला ए का कमीशन। अब हमने निकालना था जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व की जो कंडीशंस थी वो थी हमारा डिविजल प्रॉफिट। तो डिविजल प्रॉफिट कैसे निकलता है ये सभी को पता है कि डिविजल प्रॉफिट हमने कैसे निकालना है, प्रीवियस क्वेश्चन पे हमने सीखा था। तो डिविजल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमने करना पड़ेगा सम। और सम किसका करेंगे हम, डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड का सम करेंगे और देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी आ रही है और कौन सी साइड छोटी आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो कितना आया 3,96,000। तो 96 को अगर हम ऐड करेंगे 1,500 तो ये आ जाएगा हमारा 3,96,000। तो उसको हम टोटल कर लेते हैं। तो 3,96,000 प्लस 1,500 प्लस 600, तो दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 398,100 क्योंकि 100 हो गया 398,100। तो ये हमारा क्या रह गया, टोटल आ गया 398,100। अब हमने निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इन सब का टोटल। प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते थे हम, कि पहले यहाँ का टोटल करेंगे। तो ये टोटल था हमारे पास 3,98,100। अब हम इसका टोटल करेंगे जो हमारे डेबिट साइड पे लिखा गया है, क्योंकि ये मेरे सारे एक्सपेंसेस हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को मैं क्या करूँगा, टोटल करूँगा। तो टोटल करके मेरा कितना आएगा 60 और 40 आ गया मेरा 1,02,000 और 1,02,000 में 36,000 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 1,38,000। तो 1,38,000 मेरा क्या आ गया डेबिट का टोटल। तो माइनस कर लेते हैं 0 0 1, 8 में से 0, 9 में से 3 6 और 3 में से 1 2। तो ये आ जाएगा आपका 22,60,100। तो ये मेरा आ गया डिविजल प्रॉफिट। तो इसी डिविजल प्रॉफिट का मुझे क्या निकालना है, 10% जनरल रिजर्व निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,60,100 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 26,010 रुपीज़। ये मेरा क्या निकल गया, जनरल रिजर्व निकल गया। अब मैंने क्या करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फिर से सेम वे प्रॉफिट वाले में निकालना पड़ेगा कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट होगा कैसे निकलेगा, डेबिट का टोटल करना पड़ेगा और क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्रेडिट का टोटल आ गया हमारे पास 398,100। तो 398,100 में मुझे अब इन तीनों को प्लस करके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, 4 आइटम हो गए, अब इन चारों को फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर मैंने लिखा था कि मेरा जो टोटल था वो आया था 260,100, तो उसमें से मेरा और माइनस हो गया था 26,010 रुपीज़ का मैंने क्या कर दिया था, जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया था। तो फिर से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 0, 10 में से 6, 4, 5 में से 2, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 2,34,090 रुपीज़ का क्या आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। तो ये तो आ गया मेरा टोटल प्रॉफिट 2,34,090 रुपीज़। अब इसको मैंने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे। तो ये बन गया हमारा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट के अंदर हम दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये था प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और रेशियो ऑलरेडी हमें पता था, ये रेशियो है हमारा ए और बी का 3:2। तो सबसे पहले ए, तो ए का हम निकालते हैं 2,34,090 मल्टीप्लाई बाई 3/5। सेम वे पे बी का कैलकुलेट करेंगे हम 2,34,090 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो 5 से कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 34, 5 6 जा 30, 30 30 हो गया तो 80 40 हो गया। तो 5 8 जा 40, फिर बचा यहाँ पे 5, 5 1 जा 5, बचा 4, तो आएगा 5 8 जा 40। तो 46,818 मल्टीप्लाई बाई 2। सेम यहाँ पर भी कट कर देंगे हम, तो ये आएगा 46,880। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 46,880 मल्टीप्लाई बाई 3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली जो हमारे पास था। तो 46,000, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, सॉरी 20, सॉरी मिस्टेक। तो 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 5, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 6 जा 18 यानी 20 कैरी 1, सॉरी कैरी 2, 3 4 जा 12 14। तो ये आ गया 1,40,454। ठीक है, तो ये आपका हमारे पास जो टोटल आ गया प्रॉफिट ए का, वो आ गया 1,40,454। सेम वे पे बी का, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 एक 3, हाँ कैलकुलेशन, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एक 13, 2 4 जा 8 का 9। तो ये आ गया 93,636। तो ये तो आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बट यहाँ पे क्या था, बीज गारंटेड प्रॉफिट। बीज का हमने क्या निकालना है, यहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट हमें गिवन था कि बी कितना के लिए गारंटेड है। तो बी की गारंटेड प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो बीज का गारंटेड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000, और एक्चुअल प्रॉफिट उसे कितना रिसीव हो रहा है, या एक्चुअल शेयर कहें या एक्चुअल प्रॉफिट कहें, तो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा था 93,636। यानी दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेफिशिएंसी निकालेंगे। तो डेफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जो होता है हमारा गारंटेड प्रॉफिट यानी जीपी माइनस एक्चुअल प्रॉफिट यानी एपी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो माइनस कर देते हैं गारंटेड प्रॉफिट 1,10,000 माइनस 93,636। तो 1,10,000 में से हमने क्या करना पड़ेगा, 93,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, निकल जाएगी हमारी गारंटेड प्रॉफिट। तो माइनस कर दो, 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, 9 में से 6 3, फिर बचा हमारे पास 9, 9 में से 3 गया तो क्या आएगा 6, और 9 में से 10 में से 1 9 गया तो आ गया 1। तो ये आ गया 16,364 की क्या आ गई हमारे पास, डेफिशिएंसी आ गई। तो ये हमारे पास निकल गई इसकी टोटल डेफिशिएंसी। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऊपर पे शो करेंगे।
तो सबसे पहले ए का कैपिटल, तो ए को जो रुपए मिल रहे थे वो मिल रहे थे हमारे पास 1,40,000। इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। तो ए को जो पहले प्रॉफिट मिल रहा था 1,40,454, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 1,40,454, इतने रुपए को मिल रहे थे। और बी को मिल रहे थे 93,636, तो बी को मिल रहे हैं 93,636, ये उनका एक्चुअल शेयर था। अब ए में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम डेफिशिएंसी, क्योंकि ए ने क्या करनी है, डेफिशिएंसी देनी है। और कितनी देनी है, 16,000 समथिंग देनी थी, कहाँ गया, 16,364। तो हम उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे 16,364, तो ये माइनस करके इसकी अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, 16,364 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके जो इसकी वैल्यू आएगी, तो बी का टोटल प्रॉफिट आ गया 1,10,000। तो उसको हम इस तरीके से ना लिख के हम क्या करते हैं, इसका टोटल डायरेक्ट बाहर लिख लेते हैं। तो बी का आ गया हमारे पास 1,10,000, तो बी की गारंटी भी फुलफिल होगी। अब ए के केस में क्या करना पड़ेगा, इसमें से इतने रुपए हमने माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ से 1,40,454 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 16,364। तो माइनस करके जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस कर दो, 4 में से 4 0, 15 में से 6 9, 3 में से 3 0, और 10 में से 6 4, 4 में से 3 में से 1 2, तो आ गया 1। तो 1,24,090 रुपीज़ क्या आ गया, ए का शेयर आ गया। तो दोनों की हमारे पास क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। तो यही क्वेश्चन था, हमने जब हमारे पास गारंटी चेक करनी थी, गारंटी के साथ साथ उसको डेफिशिएंसी भी प्रोवाइड कर दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं नेट प्रॉफिट लिख देंगे, शो कर देंगे यहाँ पे हम जो भी नेट प्रॉफिट हमें गिवन था, और साथ ही साथ फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज कर दी, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, पार्टनर की सैलरी प्रोवाइड कर दी, पार्टनर का कमीशन प्रोवाइड कर दिया, हमने जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने कहाँ किया, वर्किंग नोट के अंदर किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ मुझे पता चला कि ए को 1,40,000 मिल रहे हैं और बी को 93,000 मिल रहे हैं, ठीक है, यानी समथिंग रुपीज़ भी हैं। तो 1,40,454, 93,636। फिर हमने देखा कि बी को गारंटीज दी गई है, बी की गारंटेड प्रॉफिट है 1,10,000। तो बी का गारंटी प्रॉफिट 110 था। एक्चुअल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन पे दिया, एक्चुअल प्रॉफिट बी को मिल रहा है 93,636। तो हमने डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो 1,10,000 में से हमने 93 माइनस किया, तो डेफिशिएंसी निकल गई 16,364। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये 19,634 इज़ बोर्न बाय ए, क्योंकि ये किसने दी थी, गारंटी ए ने दी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल ही यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया कि ए को इतने रुपए मिल रहे थे लेस डेफिशिएंसी, तो उसका टोटल प्रॉफिट इतना आ गया है। बी को 93 मिल रहे थे, प्लस कर दिया हमने डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे डेफिशिएंसी, तो ये आ गया 1,10,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके रिगार्डिंग आप किसी को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम सब सॉल्व करेंगे जब 3 पार्टनर्स होंगे और हमें गारंटी दी गई होगी, तो दोनों पार्टनर किस तरह से उस पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड करेंगे, यानी डेफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी जो भी कन्फ्यूजन होगा, रेशियो दिया होगा तो हम कैसे करेंगे, रेशियो ना दिया हो तो कैसे करेंगे, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो पे इसको हम क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल में यूट्यूब में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।